हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्माइल करते हुए अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज से हम लोगों का जो कंपनी लॉ का क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। कंपनी लॉ सब्जेक्ट जो है वो मेनली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज हमारा जो कंपनी लॉ का लेक्चर होगा वो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग कंपनी लॉ के सिलेबस के बारे में जानेंगे, एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेपर एनालिसिस। उसके बाद आएगा बुक्स, आपको कौन सी किताबों को खरीदना पड़ेगा, आपको कौन से बुक्स रीड करने पड़ेंगे। उसके बाद आएगा नोट्स। नोट्स आपको कैसे दिए जाएंगे, क्या मतलब किस लैंग्वेज में मिलेगा, तो इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तो आप लोगों का जो कंपनी लॉ का सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें जो पहला यूनिट है वो है कंपनीज, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ कंपनीज। अब नेचर ऑफ कंपनीज में आपको 2 और टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे, जैसे डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड मीनिंग ऑफ कंपनी। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, अनलिमिटेड कंपनी। इन सभी कंपनीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हिंदी में भी हम बोल देते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। हिंदी में अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, ठीक है। उसके बाद है असीमित दायित्व वाली कंपनियाँ, निजी कंपनी, सरकारी कंपनी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। अब कन्वर्जन ऑफ कंपनीज में आपको पढ़ना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब ऐसे कौन से कंडीशन हैं जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट या फिर चेंज हो जाएगा, या अगर कोई कंपनी चेंज होना चाहता है तो उसको कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक उसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस कंडीशन में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगा, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग दिस कन्वर्जन, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब हो गया, मतलब कंपनी को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंपनी को कैसे बनाते हैं। अब कंपनी कोई मैगी तो है नहीं कि 5 मिनट में बन जाएगा, जैसे नूडल्स बनता है, मैगी बनता है 5 मिनट में, वैसे वो बस बोलते हैं 5 मिनट में, होते बस 10 मिनट में है, सब बनते हैं। चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में आपको देखना है 3 टॉपिक, क्या क्या। पहला है प्रमोशन ऑफ कंपनीज, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, तीसरा है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। प्रमोशन ऑफ कंपनी को हम लोग कहते हैं प्रवर्तन, हिंदी में कहते हैं प्रमोशन ऑफ कंपनीज को प्रवर्तन अवस्था, ठीक है। उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज को कहते हैं हिंदी में समामेलन या पंजीयन, इंग्लिश में इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। तो प्रमोशन ऑफ कंपनीज का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का। हम बिजनेस स्टार्ट ऐसे कर लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। कंपनी के केस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेज है आपका प्रमोशन, दूसरा स्टेज है आपका इनकॉर्पोरेशन। इन दोनों के बाद भी कंपनी सीधे जाकर मुंह उठाकर बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए कंपनी को डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट रेगुलेशंस, फॉर्म्स इत्यादि फिलअप करने पड़ते हैं, तब जाके वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये सभी आपको डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ, कंपनी ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, कंपनी ऐसे ऐसे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ कंपनीज आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, अच्छा देखिए एक और टॉपिक इसमें आ गया प्रमोटर्स। प्रवर्तक किसे कहते हैं, प्रमोटर्स कौन होता है कंपनी के। उसके बाद आ गया पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स, प्रवर्तकों की क्या स्थिति होता है, मतलब क्या औकात है,
एक कंपनी में जो कंपनी को बनाता है ना, उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं, प्रमोटर्स। तो एक कंपनी में प्रमोटर्स की क्या औकात है, पोजीशन क्या है प्रमोटर्स का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, इन टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपको पढ़ना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसे हिंदी में कहते हैं कंपनी का पार्षद सीमा नियम। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर कंपनी इस डॉक्यूमेंट को नहीं बनाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। मतलब अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स को बनाना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का अंतर नियम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को कैसे चलाएंगे, वो कौन से रूल्स रेगुलेशन होगा जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट जो होते हैं ना, वो फॉलो करेंगे, उसे पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मेनली कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है वो लिखा रहता है, कंपनी आपने किस लिए बनाया है, आपको कौन सा बिजनेस करना है इस कंपनी के द्वारा, ठीक है, ये लिखा रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा रहेगा कि आप जो ऑब्जेक्टिव आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया है, जो बिजनेस आपको करना है, जिसके लिए आपने अपने कंपनी को फॉर्म किया है, उस बिजनेस को कैसे करेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे बातें लिखी रहती हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आ गया प्रॉस्पेक्टस। देखिए, जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, जैसे बीएचयू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से एक हमको प्रॉस्पेक्टस मिलता है। उस प्रॉस्पेक्टस में उस सारे डिटेल्स, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है रिगार्डिंग कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड बाय बीएचयू एंड नंबर ऑफ सीट्स एंड द क्वालिफिकेशंस फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशंस, ठीक है। मतलब कंपनी के बारे में, अच्छा, कंपनी के बारे में प्रॉस्पेक्टस मतलब कंपनी के कितने शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनी कैसे मार्केट से बोरो किया है, कंपनी कैसे फंड बोरो करती है मार्केट से, कंपनी के कौन कौन प्रमोटर्स हैं, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सभी चीज़ों को प्रॉस्पेक्टस में दिया जाता है। वैसे आजकल तो ऑनलाइन ही शेयर खरीद लिए जाते हैं, बट जो अबाउट वाला सेक्शन होता है ना, अबाउट वाला जो सेक्शन होता है किसी भी कंपनी के, जब आप वेबसाइट खोलेंगे तब आपको अबाउट में जब उसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि कंप्लीट लिस्ट दिया गया है, मेमोरेंडम क्या है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, प्रमोटर्स कौन है। तो ये एक तरीके से आपका प्रॉस्पेक्टस हो गया। प्रॉस्पेक्टस की सहायता से हमें कंपनी के बारे में पूरा जानकारी मिल जाता है। जब आप अपने पैसे को किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उससे पहले आपको यह जानने का अधिकार होता है कि हमारा पैसा किस शेयर में लग रहा है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, प्रमोटर्स कौन है। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रॉस्पेक्टस होता है, प्रॉस्पेक्टस में ये सारी बातें आपका लिखा हुआ रहता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट यूनिट 1। हमने पहले बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड है। तो जो पहला यूनिट है वो था आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। पहला पढ़ना था आपको नेचर ऑफ कंपनीज, नेचर ऑफ कंपनीज के बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज, फिर कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, फिर प्रमोशन ऑफ कंपनीज, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, फिर आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर आ गया प्रॉस्पेक्टस। तो यह हो गया आपका कंप्लीट यूनिट 1। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा शेयर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत। इसमें से जो डिफरेंस होता है वो पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, इससे जो पहले हम लोग देख रहे थे ना यूनिट 1 में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें भी डिफरेंस पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कंपनी कैसे मार्केट में अपने शेयर को अलॉट करता है।
इसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको मेंबरशिप कैटेगरीज, वो कौन से लोग हैं जो कंपनी के मेंबर हो सकते हैं, वो कौन से लोग हैं जो कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते हैं, मतलब क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन टू हैव ए मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी। उसके बाद आ गया कंपनी के मेंबर्स के क्या राइट होंगे, मेंबर्स का क्या लाइबिलिटीज़ होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, उसको देखना है आपको। फिर आपको पढ़ना है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, आप कौन से तरीके से कंपनी के मेंबर बन सकते हो, आप कौन से तरीक़ों से कंपनी का मेंबर यानी कि सदस्यता पा सकते हो, इसको देखना पड़ेगा। फिर आपका आ गया ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। फिर आ गया मेथड्स ऑफ बोरोइंग, मतलब कंपनी कहाँ से कितना बोरो कर सकती है। डिवेंचर्स हो गया, मॉर्गेजेस हो गए। उसके बाद आ गया चार्जेस। ये हो गया आपका कंप्लीट यूनिट 2। यूनिट 2 के बाद अब हम देखेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 में देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। लाइक डायरेक्टर्स, कंपनी खुद अपना काम तो नहीं कर सकता, कंपनी एक ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि अपना काम खुद ही करेगा। तो कंपनी जो काम करता है, कंपनी अपना जो भी एक्टिविटी करता है वो करता है अपने एजेंट्स के द्वारा। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं इन नॉर्मल टर्म्स, ठीक है। तो उसके बारे में हमें जानना होगा। डायरेक्टर्स का डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में। पूछ लिया जाएगा कि कितने तरह के डायरेक्टर होते हैं, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, मतलब किसी भी कंपनी में जैसे हमने बताया था कि आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपको डिफरेंट डायरेक्टर्स का जो नंबर होगा वो मिलेगा। मतलब देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी में डायरेक्टर का मैक्सिमम नंबर कितना है, डायरेक्टर का मिनिमम नंबर कितना है, कितने अधिकतम डायरेक्टर बन सकते हैं, कितने न्यूनतम डायरेक्टर बन सकते हैं किसी कंपनीज के लिए, तो इसको आपको देखना होगा। उसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद है होल टाइम डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स का आपको मीनिंग देखना पड़ेगा, साथ ही साथ देखना पड़ेगा अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड WTD मतलब होल टाइम डायरेक्टर्स। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। फिर ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, फिर वैकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आपको देखना है कंपनी मीटिंग्स के बारे में, कंपनी के कितने तरीके का मीटिंग्स होता है, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, काइंड्स ऑफ मीटिंग। उसके बाद आ गया कोरम। अच्छा, कोरम क्या होता है? लाइक मान लीजिए कंपनी को अपने एक मीटिंग कंडक्ट करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन अगर उपस्थित होगा, अगर प्रेजेंट होगा, तो ही कंपनी का मीटिंग हो सकता है। लाइक आप मान लीजिए कि 10 मेंबर्स अगर कंपनी के मीटिंग में उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो ही कंपनी जो है अपना मीटिंग करा सकता है। तो ये जो 10 मेंबर्स हो गए, ये हो गया कोरम। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट हैव टू अटेंड द मीटिंग, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट इज नेसेसरी टू कंडक्ट अ मीटिंग इज कॉल्ड कोरम। ये देखना है आपको। फिर वोटिंग ऑफ मीटिंग, देखिए जैसे हमारे संविधान में कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनता है तो उससे पहले वोटिंग कराया जाता है, और ठीक उसी तरीके से कंपनी भी अपना जो डिसीजन लेता है, अपना जो भी डिसीजन लेता है कंपनी, वो वोटिंग के माध्यम से लेता है। टाइप्स ऑफ वोटिंग आपको नहीं देखना पड़ेगा, वो उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको देखना पड़ेगा सिर्फ वोटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देखना पड़ेगा। फिर आ गया रिजोल्यूशन ऑफ मीटिंग्स, फिर मिनट्स। ये आपका आ गया कंप्लीट यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना था आपको एक बार फिर देख लीजिए। डायरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी मीटिंग्स में आ गया आपका काइंड्स ऑफ मीटिंग, कोरम ऑफ मीटिंग, वोटिंग ऑफ मीटिंग, रेजोल्यूशन ऑफ मीटिंग एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। उसके बाद आपका यूनिट 4 में आ गया टॉपिक मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी।
आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, किसी भी कंपनी का कोई मीटिंग चल रहा है, उसमें डिस्कशन हो रहा है कि डिविडेंड्स कितना डिविडेंड्स देना क्या उचित होगा, क्या इस साल हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाएंगे, मतलब देंगे, क्या इस साल हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, इसके बारे में चर्चा हो रही है। 51% शेयर होल्डर्स, 51% जो मेंबर्स थे उसने बोल दिया कि हाँ देंगे, 49% जो मेंबर्स थे उसने बोल दिया कि नहीं देना है। तो जो 51% जो मेंबर्स थे जिसने बोला था कि हाँ देंगे, उसे कहते हैं मेजॉरिटी, क्योंकि ज़्यादा संख्या में जो मेंबर्स हैं वो कंपनी से डिमांड कर रहा है कि हमें डिविडेंड दो। ठीक है, तो ये जो 51% हो गया वो हो गया मेजॉरिटी, और जो 49% हो गया तो वो हो गया माइनॉरिटी। तो एक कंपनी तभी एक अच्छा बिजनेस कर सकता है जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कोऑर्डिनेशन बनी रहे। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या क्या राइट्स होता है माइनॉरिटी के पास। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन, धोखाधड़ी, घूसखोरी, लूट खसोट, ये तो कंपनियों में भी होता है, तो इसको देखना पड़ेगा आपको। फिर देखना है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, कंपनी को कैसे बंद कर सकते हैं। देखिए, कंपनी को जैसे स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ठीक उसी तरीके से कंपनी को बंद करने के लिए भी हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना पड़ता है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। फिर देखेंगे हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर वो बंदा है या फिर बंदी है जो कि कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम जो भी कंपनी का एसेट सेल होगा उससे जो भी पैसा आएगा ना, उसको लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए मदद करेगा। उसके बाद आ गया ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर का यही काम होता है, हमने बताया था इंसॉल्वेंसी के चैप्टर में। जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो एक सरकार जो अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है, उसी के देखरेख में कंपनी के संपत्तियों को बेचा जाता है, और जो पैसा आता है उसे लाइबिलिटीज़ या फिर कंपनी के जो लेनदार होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उसको दे दिया जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ कंपनी लॉ। अच्छा, इसको हमने हिंदी में भी लिख के रखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, कंपनी अधिनियम यूनिट 1, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। जो चीज़ें हमने इंग्लिश में बताया था वो सारा चीज़ें ये हिंदी में भी है। कंपनी की विशेषताएं, कंपनियों के प्रकार, कंपनियों का परिवर्तन, सार्वजनिक कंपनी टू निजी कंपनी एंड निजी कंपनी टू सार्वजनिक कंपनी। कंपनी का निर्माण, कंपनी के निर्माण का 3 प्रोसेस है, प्रवर्तन, समामेलन और व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था। उसके बाद आ गया कंपनी का पार्षद सीमा नियम, कंपनी का अंतर्नियम और प्रविवरण। ठीक है, यूनिट 2 में है आपका अंश पूंजी के प्रकार, अंशों का आवंटन, हस्तांतरण और हस्तांकन, सदस्य कैसे बने, सदस्यों के क्या अधिकार होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, ऋण लेने की शक्ति, ऋण पत्र, बंधक यानी कि मॉर्गेज, और प्रभार मतलब चार्जेस। यूनिट 3 निर्देशक यानी कि डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का डेफिनेशन, डायरेक्टर्स का मीनिंग, कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, कौन से कंपनी में, मतलब किस टाइप के कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स के क्या मैक्सिमम नंबर होगा, डायरेक्टर्स का कितना मिनिमम नंबर होगा, डायरेक्टर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या राइट्स हैं, उसको कैसे हम लोग लात मार के निकाल सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। ठीक है, इस सभी बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका मीटिंग्स, सभाएं क्या होता है। उसके बाद आता है कोरम, फिर प्रस्ताव, रेजोल्यूशन। उसके बाद आता है मिनट्स। यूनिट 4 में आ गया आपका बहुमत यानी कि मेजोरिटी की क्या शक्तियां हैं, पावर है, पावर ऑफ मेजोरिटी, एंड अल्पमत यानी कि माइनॉरिटी के राइट्स हैं, माइनॉरिटी के क्या राइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कंपनी का समापन यानी कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, कंपनीज को बंद करना और बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाना हिमालय में। तो इतना सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी लॉ का पेपर में। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं पेपर कैसा आया था। ये जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उसका पेपर है। इसमें आपको पेपर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी। जो पहला सेक्शन है वो 40 नंबर का पूछता है,
और सेक्शन बी है आपका 60 मार्क्स का। जो पहला पेपर है पहला जो सेक्शन है वो शॉर्ट टाइप आंसर आपको लिखना पड़ता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट टाइप आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न 150 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का आपको 12 क्वेश्चन दिया जाएगा। 12 क्वेश्चन में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसमें आपको ईच क्वेश्चंस आर ऑफ 8 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का 8 नंबर होगा। ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। इसमें 350 वर्ड्स का आपको लिखना पड़ेगा। आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन 6 क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चंस आर ऑफ 30 मार्क्स, 30 नंबर दिए जाएंगे आपको क्वेश्चंस में। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा 30 नंबर का एक एक, और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका कितना आएगा 8 नंबर का एक एक। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 करने पड़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 करने पड़ेंगे। टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, मतलब आपको राइटिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आप घर में प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक घंटा कुछ नहीं पड़ेगा आपसे। तो घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, नोट्स कैसे मिलेगा, देखिए ये जो वीडियो है ना, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो फिर व्हाट्सअप नंबर हम दे देंगे, तो उसमें आप मैसेज कीजिएगा, हम जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स का लैंग्वेज क्या होगा, देखिए नोट्स का हम लोग बाय लैंग्वेज में लिख देंगे, मतलब बायलिंगुअल में लिख देंगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश में लिख देंगे। अब बंगाली में डिमांड मत करना भाई, नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे। नोट्स बस हिंदी में या फिर इंग्लिश में ही दिए जाएंगे बस। बंगाली, उर्दू, स्पेनिश, चाइनीज़, इसमें ये सब लैंग्वेज हमें मतलब नहीं आता है। अच्छा, किताब क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए किताब के लिए आप ले सकते हैं साहित्य भवन पब्लिकेशन का, डॉक्टर OP गुप्ता का बुक आता है ना कंपनी लॉ का, उसको आप ले सकते हैं। बट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो जो भी हम नोट्स लिखाएंगे उसको पढ़ लीजिएगा। आपका जो लाइफ है वो झिंगालाला हो जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन में आप अच्छे से पास हो जाएंगे। तो बस यही था, और कल से इसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे कल से यूनिट 1 कंपनी लॉ का, ठीक है। तो टाटा, गुड नाइट।